वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए आज इस वीडियो में हम जानने वाले, जिस तरह से पता होगा 4.0 बीपीएससी टीआरई 4.0 का जो नोटिफिकेशन वो न्यूज़ के माध्यम से रिलीज़ किया गया है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि इस वैकेंसी में कौन कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे आपको पता होगा अभी तुरंत ही सीटेट का रिजल्ट आया है, इसमें काफ़ी अभ्यर्थी पास किए हैं, तो वो सब क्या कर सकते हैं, अब ये बीपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं। अब उन सब के मन में एक ये सवाल उठ रहा है कि हम फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन अब फॉर्म कैसे भरें, क्या कुछ प्रोसेस रहेगा, पूरा डिटेल 4.0 का नोटिफिकेशन से लेकर सारा एप्लीकेशन पैसा तक कितना लगेगा, प्रिंट से लेकर सभी जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो बीपीएससी 4.0 का है, ये भी ऑफिशियल साइट पर तो नहीं हुआ है, लेकिन ये जो है न्यूज़ के माध्यम से हो चुका है, मतलब आपका ऑफिशियल साइट पर भी जल्दी आ जाएगा। तो आइए अब जानते हैं। सबसे पहले ये जो बीपीएससी कंडक्ट करवाती है, ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाती है टीआरई 4.0 का। इसमें आप क्या कर सकते हैं, सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। आइए आगे देख लेते हैं क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है सभी इस वीडियो में। सबसे पहले इसको कंडक्ट करवाती है बीपीएससी। दूसरी बात, इस एग्जाम का नेम जो है बीपीएससी टीचर एग्जाम जो है 2024 का, बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम इसे 2024 कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये है, ये पोस्ट कैटेगरी है, इसमें जो है जल्दी से जल्दी ये अनाउंस होगा। और साथ ही दोस्तों इसका फॉर्म कैसे भरा जाता है, ऑनलाइन भरा जाता है बीपीएससी की ऑफिशियल साइट पर जाके, और एग्जाम होता है आपका ऑफलाइन मोड में। ठीक है, यानी ऑफलाइन मोड में आपको एग्जाम लिया जाएगा। साथ ही दोस्तों आइए जानते हैं किन किन पोस्टों के लिए इसमें वैकेंसीज आई है। तो साथ ही पीआरटी के लिए आएगी, मिडिल टीचर के लिए आएगी, मध्य विद्यालय के लिए, ठीक है, प्राथमिक मध्य विद्यालय सेकेंडरी के लिए भी आएगी, और सीनियर सेकेंडरी के लिए भी आएगी। यानी 1 से 12 तक के सभी शिक्षकों के लिए यहाँ पर वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी इस बार, तो ये अच्छी बात है। और ये जो है बिहार में आपका वैकेंसी आने वाली, इस वेबसाइट पर आप जाके देख सकते हो, ऑफिशियल साइट यही हुआ। आइए अब आगे जानते हैं। आगे इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसका एग्जाम डेट जो है आपका बहुत ही जल्द इसका रिलीज किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म का भी डेट जो है जल्दी रिलीज किया जाएगा। चलिए, एडमिट कार्ड का भी रिलीज किया जाएगा जल्दी। साथ ही अब एग्जाम होगा तो रिजल्ट तो आएंगे ही, कट ऑफ तो आएंगे, ये सब आपका जो एग्जाम होगा उसके बाद आएंगे। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है इसके लिए दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, अगर बीपीएससी से अगर कुछ भी कर रहे हो तो सिंपल से याद रखना, आपको ग्रेजुएशन तो कंप्लीट होना ही चाहिए, तभी आप इसके लिए फॉर्म भरोगे। साथ ही आइए पूरा जानकारी देखते हैं। अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए यानी 1 to 5 शिक्षकों के लिए क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो इसके लिए आपको ध्यान देने वाली बात है, आपको 12 के साल ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और आपको एलिमेंट्री एजुकेशन भी होना चाहिए, 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन एलिमेंट्री एजुकेशन में, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही दोस्तों अगर आप मिडिल स्कूल के लिए भर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बीए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। अगर नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। साथ ही सेकेंडरी टीचर के लिए इसमें भी आपको 2 ईयर का डिप्लोमा मांगता है, और प्लस आपको ग्रेजुएशन मांगा जाता है। दोस्तों हायर सेकेंडरी टीचर के लिए बात करते हैं, तो इसके लिए भी आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके पास, प्लस आपके पास 2 ईयर का बैचलर एजुकेशन डिग्री भी होना चाहिए। याद रखना, टीजीटी पीजीटी ये सब आपको इसमें मांगे जाते हैं। चलिए, तो आपको ध्यान देने वाली बात है, ये सब आपको रहना पड़ेगा। एज लिमिट आपका मिनिमम बात कर लें 18 मिनिमम है, लास्ट जो है 37 वर्ष है। किसके लिए, तो ये जो है बात कर लेते हैं इसके लिए यूआर कैटेगरी के लिए, तो ये प्राइमरी मिडिल टीचर के लिए है। ठीक है, ये मध्य विद्यालय, प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय के लिए 18 से 37 वर्ष दिया गया है। वही सेकेंडरी और हायर यानी 9 to 10 और 11 to 12 के शिक्षकों के लिए 21 मिनिमम होना चाहिए, और लास्ट जो है 40 जो है एज होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। चलिए, और ये आगे देख लेते हैं कैटेगरी वाइज सभी करेगा। 5 साल यहाँ पर छूट मिल सकते हैं या 2 साल का छूट मिलेगा, ये ध्यान देना। ये जो है आपका रिजर्व कैटेगरी के लिए बात हो रही है। और साथ ही दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4.0 का एप्लीकेशन का फॉर्म भर कर लेते हैं। पैसा कितना लगता है, अगर आप जनरल ओबीसी मेल हैं इन सभी के लिए 750 रुपये लगते हैं। अगर ओबीसी जनरल ये फीमेल है तो इसके लिए 200 रुपये लगेंगे। SC ST है तो 200 रुपये लगेंगे, चाहे मेल हो या फीमेल। और अदर आउटसाइड स्टेट कैंडिडेट है, यानी अदर स्टेट के कैंडिडेट है, चाहे कोई कैटेगरी से बिलोंग करो, तो 750 रुपये लगने ही लगने हैं, याद रखना। चलिए, एप्लीकेशन आपका इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाके फॉर्म भरेंगे, वहीं पर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ये बहुत ही जल्द आने वाला है, कुछ दिन में हमें देखने को मिल जाएगी इस फॉर्म को, याद रखना।
पेपर किस तरह से होता है, पैटर्न कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले बीपीएससी जो कंडक्ट करवाती है आपको 2 पेपर का, एक पेपर लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। लैंग्वेज पेपर 1 में क्या किया जाता है, इंग्लिश और हिंदी लिया जाता है। फिर पेपर 2 में क्या किया जाता है, आपको जनरल स्टडीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट रहे। तो उस सब्जेक्ट से आपका सेकंड पेपर में पूछा जाएगा। 2.5 घंटे का टोटल क्लास रहने वाला है, सॉरी टाइम रहेगा, याद रखना। इसमें आपका जनरल सब्जेक्ट्स और कई सारे और सब्जेक्ट हो सकते हैं, चाहे प्राइमरी हो, मिडिल हो, इन सभी के लिए, ठीक है? तो आपके लिए अलग-अलग सब्जेक्ट, आप जिस सब्जेक्ट में भरना चाहो उस सब्जेक्ट का आपके हिसाब से चलेगा। सिलेबस में भी कई सारे सिलेबस अगर चाहते हैं तो इसका सिलेबस का ऑलरेडी वीडियो बना दिया जाएगा अलग से। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। तो दोस्तों ये था आपका पूरा नोटिफिकेशन जिसमें हमने जाना था बीपीएससी के जो मतलब कह सकते हैं टीआरई 4.0 है उसका टोटल वैकेंसी के बारे में। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट जरूर बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। अगर कोई भी डाउट है तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।